मुल्क भर में मौसम गर्म होने लगा है, होना ही था। कराची में शदीद गर्मी पड़ रही है, कहीं कहीं बादल भी छाए हुए हैं, हवाएं भी चल रही हैं। कराची में गर्मी है भाई, कराची में गर्मी हो गई है। दिन के वक्त बहुत गर्मी होती है और रोजे भी हैं, रमजान भी हैं। सो अगर आप उस जगह पे हैं जहाँ पर शदीद गर्मी है तो प्लीज रोजे की हालत में या तो बहुत ज्यादा धूप में वक्त गुजारने से इज्तनाब करें या फिर अपने सर को ठंडा रखें। ठीक है, सो वो सारा सिलसिला जरूर है। महकमा मौसमियात ने 21 और 22 मार्च को बालाई इस्लाम में हल्की बारिश की और पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, मतलब हम मालम जब्बा के मनाजिर देखते हैं तो बर्फ से ढक से है वादी और यहाँ पर शदीद गर्मी पड़ना शुरू होने लगी है। हमें तो लग रहा है हो गई है। अगर दिन में देखें तो 30s में टेम्परेचर जा रहा है। क्या चल रहा है सर? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है जी, पिछले 3 दिन से गर्मी पड़ रही है कराची में। आज तो 37.1 रिकॉर्ड किया गया मैक्सिमम टेम्परेचर और उधर थरपारकर की तरफ यानी उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में 38 तक पहुंच गया। तो बेसिकली जो इस वक्त पूरे सिंध पे एक तरह से फ्लो है ना, वो राजस्थान साइड से हवाओं का एक तरह से फ्लो है इस तरफ। तो ज़ाहिर डेजर्ट और हॉट एरियाज की हवाएं हैं, उनके फ्लो होने की वजह से कराची पे भी। और आज तो सिंध के बेशतर स्टेशंस पे अभी जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स आए हैं वो कहीं 3 डिग्री, कहीं 2 डिग्री, कहीं 4 डिग्री एवरेजेस से ऊपर चले गए। तो पहले तो सिर्फ कराची और थरपारकर और ये उमरकोट और बदीन ठट्ठा ये जो डिस्ट्रिक्ट थे लोअर सिंध के, इनमें पिछले 2 दिन से गर्मी पड़ रही है। लेकिन आज तो पूरे सिंध में एक तरह से ना गर्म दिन गुजरा है। तो अमूमन हो जाता है मार्च में, आपको पता है कि विंड एक्चुअली एक तरह से वेरी करती रहती है। कभी तो जब ये सी ब्रीज की तरफ से हो जाए, मतलब समंदर की तरफ से सी ब्रीज चलने लगे तो फिर टेम्परेचर माइल्ड रहते हैं, अदरवाइज हॉट डे गुजरता है। लेकिन इसमें निस्बतन ये है कि बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना उकताने वाली गर्मी, इसलिए कि नमी का तनासुब खासा कम है। इस वजह ये दूसरी वजह ये भी है टेम्परेचर ज़्यादा शूट करने की कि बिल्कुल ड्राई विंड है, यानी 10, 11, 15% इस तरह से हवा में नमी का तनासुब है। तो उस वजह से पड़ रही है। 2 दिन मजीद, 2 या 3 दिन मैक्सिमम और हैं। उसके बाद फिर सी ब्रीज बहाल होगी तो कराची का वेदर बेहतर हो जाएगा। फिर 32 से 34 की रेंज में टेम्परेचर फिर रहने का इम्कान रहेगा। साहब अभी जो मौसम है उससे बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली अब तो मौसम गर्मी जो है उससे बढ़ेगी। हम कोई बीच में रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ रेन या कुछ इस किस्म का एक्सपेक्ट ना करें। उस किस्म की अब कराची के लिए कम ही है उसका इम्कान। और बल्कि पूरे सिंध के लिए ये जो अगली 21 तारीख की शाम से या 22 की सुबह से आप कह लें एक वेव आएगी, वेस्टर्ली वेव, लेकिन वो मुल्क के शुमाली इलाकों तक ही महदूद रहेगी। और जनूब में कोई ऐसा इसी तरह का अब निस्बतन गर्मी मौसम आगे एक तरह से ग्रेजुअली गर्मी होता जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मार्च के जो आखिरी 8-10 दिन होते हैं उसमें तो गर्मी से ज़्यादा ग्रेजुअली बढ़ती जाती है फिर। और जब ये हॉट विंड्स और राजस्थान वाली हवाएं बिल्कुल 2-3 दिन के लिए अगर डोमिनेट कर जाएं जैसे ये पिछले 2 दिन से कर रही हैं तो फिर उसकी शिद्दत में और इजाफा होता जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी मुल्क के लिए क्या पेशगोई है आपकी, पंजाब और फिर आगे इस्लामाबाद एंड अपवर्ड्स? जी उधर इम्कान है 21 मार्च से अनवर्ड 2 से ढाई दिन का कह लें आप, 2 से 3 दिन का कुछ जगहों में स्पेल है। कहीं पर लाइट रेन है, कहीं पर मॉडरेट रेन है। कोयटा और इससे जो मुल्क का शुमाल मशरकी अजला है बलूचिस्तान के, वहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है। और फिर केपी के बेशतर इलाकों में, यानी आपका जो सेंट्रल पंजाब है उससे ऊपर ये स्पेल रहेगा क्योंकि ज़्यादा शुमाल से ये वेव गुजर रही है। तो सेंट्रल पंजाब से ऊपर लाहौर, फैसलाबाद वगैरह में कोई बूंदाबांदी वगैरह हो जाए, लेकिन उससे जो ऊपर के इलाके हैं गुजरांवाला, जेलम, सियालकोट और फिर इस्लामाबाद एंड नॉर्थवर्ड, उसके नॉर्थवर्ड, तो उन इलाकों में अच्छी बारिश दोबारा से मतवक्की, खासकर केपी के उस जो हज़ारा डिवीजन है और सबात वगैरह के इलाकों में दोबारा से अच्छी बारिश है। और उसके साथ यालाबारी भी मतवक्की है और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हल्की फुल्की हो सकती है। तो उन इलाकों के लिए तो अच्छा है मौसम। मार्च उनका लग रहा है कि थैंक यू। लेकिन कराची और एदरसन में टेम्परेचर आगे बदतरीज बढ़ेंगे। फुटेज में जो आसमान नीला नजर आ रहा था ना, ये नीला आसमान भी बहुत ही रेयर फिनोमेना हो गया है। मतलब उस तरह से नीला आसमान, मतलब वो फुटेज में हो सकता है कोई फोटोशॉप वगैरह भी कुछ। हाँ, अदरवाइज तो इट्स यूजुअली मटियाला सा ही होता है क्योंकि गर्द और पोल्यूशन एंड व्हाट नॉट। ओके।